नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। ज़िले बड़गाम के चाडोरा इलाके में एक अस्करियत पसंद जिंदा गिरफ्तार और एक फ़रार होने में कामयाब, पुलिस का बयान। ज़िले बांडीपुरा में एक सड़क हादसे में CRPF का एक एहलकार जान बहक और 3 ज़ख्मियों को फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्करियत पसंदों के हिमायती और उनके साथ काम करने वाले 6 नौजवान गिरफ्तार, पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार। कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम मुलाजमीन का एहतजाज, महकमे के डायरेक्टर को आड़े हाथों लिया। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट्स ने। पेश है खबरों की तफसील। आज ज़िले बड़गाम के चाडोरा इलाके में अस्करियत पसंदों और फ़ौज के माबैन एक झड़प के दौरान एक अस्करियत पसंद को जिंदा कर गिरफ्तार किया गया और एक अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब हुआ। इत्तला के मुताबिक पुलिस और फ़ौज को मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि इलाके में अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। जब फ़ौजियों ने तलाशियाँ लेना शुरू कर दी तो छुपे अस्करियत पसंदों ने गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। इत्तला के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अस्करियत पसंद का नाम जहांगीर अहमद भट्ट साकिन चाडोरा बताया जाता है। पुलिस बयान के मुताबिक फ़रार हुआ अस्करियत पसंद वही है जो चंद दिन पहले SOG चाडोरा कैंप से 2 AK-47 राइफलें लेकर फरार हुआ था। इधर रुक जाओ। कोई नहीं चलाएगा, कोई फायर नहीं करेगा। आजा इधर, आजा छोटू, जहांगीर इधर। ओए सारे चुप, ऑल पार्टी क्वाइट। जहांगीर पीछे देखो, पैंट पहनो, अपना पैंट पहनो और आगे आओ, इधर ही आगे आओ, इधर आओ मेरे पास। बस आते रहो, जर्सी नीचे करवाओ ना, जर्सी नीचे आते रहो। जर्सी छोड़ दो। कमांडर का फोन आ रहा, काट दो। कोई बात नहीं, काट दे। आजा, शाबाश, गुड। कोई और तो नहीं है? वेपन है वही है? हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। और उसका वेपन उठाओ, नागनी। शाबाश, कोई बात नहीं, गलती हो गई, ठीक है। आराम से, तुम चिंता मत। पानी दो, पानी लाओ। ओए सारे दूर हो। चलो कोई बात नहीं, दूर हो जाओ सारे, दूर प्लीज, ऑल दूर। बस ठीक है, आराम से हो जाओ। कोई पानी है? वेपन है? बस आराम से ले लिया, आ गया मेरे पास। अच्छा काम किया। अच्छा ठीक है, हाँ यार। नहीं कुछ नहीं लगे, एकदम ठीक है। पानी पिलाओ यार, पानी दिखाओ इधर, मर जाता भी फालतू में। ठीक है, चलो शाबाश। देख ठीक है। पानी है किसी के पास तो पानी पिलाओ। कमांडर का आ रहा था, मेरा फोन किसके पास है, देना कमांडर। आज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि पुलिस ने अस्करियत पसंदों के साथ काम करने वाले 6 OGWs को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे 3 गाड़ियां और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिए गए। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बयान के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 6 नौजवान मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए हैं, जो हाल ही में कई हमलों में मुलविस थे। IGP ने इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। इस मॉड्यूल का हिम्मत बढ़ता गया और 5 अक्टूबर पर चौथा अटैक किया, जिसमें हमारे CRP के 2 शहीद हो गए, 3 जख्मी हो गए। हमारे पुलिस ने, श्रीनगर पुलिस ने खास करके वेस्ट जोन के SP साहब, SDPO, SHO तीनों की टीम मिलके 3-4 स्पेशल टीम बनाए, जिसको बार SSP साहब, DI साहब गाइड करते रहे। और इस टीम ने करीब 10-15 लोगों सस्पेक्ट को ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट की बेस पर पकड़ के लाया, थ्रोली इंट्रोगेट किए। उस बेसिस पर जब पिन पॉइंट हुआ तो बरजुला में जो इनकाउंटर हुआ, जिसमें सैफुल्ला एक लोकल टेररिस्ट इरशाद जो पुलवामा के थे मारे गए, वहाँ तक हम लोग नहीं रुके। हमारी टीम ने उसके बाद अपनी कार्रवाई को उस मॉड्यूल के पीछे और आगे गया। उसके दरमियान जो पाया गया कि इस सारे अटैक करने के पीछे जो मॉड्यूल काम कर रहा था
उसमें 3 से लेकर 10 तक आइडेंटिफाई करते करते 6 को पिन पॉइंट किए और 6 जो मिलिटेंट के एसोसिएट थे LET के, उसको पकड़ने में कामयाबी मिली। उसको इंटीग्रेट करने पर उन्होंने जिस व्हीकल का यूज किया, जिसमें कि एक तवेरा है, 2 अल्टो है, 3 बाइक है, उसको सीज किया गया, पूरा मॉड्यूल को बस्ट किया गया। आज ज़िले बांडीपोरा के नासू क्रॉसिंग पर CRPF की एक जिप्सी लुढ़कने से CRPF का एक जवान मौके पर ही जान बाक हुआ और 3 एहलकार ज़ख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे ने बांडीपोरा से इतला दी है कि ज़ख्मी एहलकारों को फौरी तौर हस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में मारे गए एहलकार की शिनाख्त कांस्टेबल नरेश कुमार के बतौर हुई है, जबकि ज़ख्मी एहलकारों में विनोद कुमार, अंकित गुप्ता और रवि राज बताए जाते हैं। आज कारपोरा चश्माशाही से आए हुए लोगों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया और पुलिस से मांग की कि उन अशखास के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कल मकाई पार्क में एक मकामी नौजवान पर हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। कारपोरा चश्माशाही से रह रहा हूँ मैं, कारपोरा चश्माशाही से हूँ। जो उधर मकाई पार्क है उसमें बहुत सारे स्कैम है। हम बंदे कुछ बैठे थे वहाँ पे, हमने सोचा हम भी उधर बाज़ाब्ता हम अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे, लेकिन वहाँ जो ऑलरेडी बैठे वो हमें स्टार्ट करने नहीं दिया। उन्होंने कल शाम नया स्टॉल लगाया और हमें बोलते हैं स्टे है। हमने बोला इनको जब आप इलीगली स्टे में एंटर कर रहे हो तो हम भी करेंगे। वहाँ से वो बंदा आया, आरिफ उसका नाम है, जिसने बहुत सारे कांड किए हैं अभी तक, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है। उसने चाकू निकाला गाड़ी से और चाकू, तेजदार चाकू से हम पे हमला किया। क्योंकि मेरे साथ मेरा कजन भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा और एक कजन है और 2 बंदे हमारे अभी हॉस्पिटल में है, वो ज़ेरे इलाज चल रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो भी सेंड करूंगा। वो चाकू उठाता है और मारता है, तेजदार चाकू से उसने हमला किया। आपको लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है? मुझे नहीं लगता इसके पीछे किसी का हाथ है, लेकिन मैं हायर अथॉरिटी से पुलिस वालों से अपील करता हूँ कि उस बंदे को पकड़ा जाए, उसके सलाखों के पीछे धकेला दिया जाए। और SMC वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर वो RTF में लिख रहे हैं वो इलीगल बैठे हुए तो वो पार्किंग बंद की जाए, क्योंकि उधर कभी भी कत्ल हो सकता है। अगर आप यहाँ पर आए तो पुलिस के पास आप गए? हाँ, पुलिस के पास हम गए अभी, लेकिन बंदे अभी खुले घूम रहे हैं। आपने रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट हमने लिखाई है, FIR कॉपी अभी उनके पास। कुछ लड़के हमारे वहाँ जिनका पास रोजगार नहीं था लॉकडाउन के वजह से, वो गए थे वहाँ। जो तुझ वाले ऑलरेडी 10 बैठ रहे थे, उनको बोला था हमें भी 4-5 टूल यहाँ बैठने के लिए जगह दे दो, हम भी अपने बिजनेस कमाना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला हमारे पास ऑर्डर है तो आप लीगली तौर पे आप जाओ म्यूनिसिपैलिटी वगैरह। वहाँ से इन्होंने हमें, इन बच्चों ने सब वहाँ गए तो वहाँ इन्होंने बोला कोई परमिशन इनके पास नहीं है। तो जिस तरह ये बैठे आप भी बेटा जाओ, आप भी कमाओ अपना रोजगार, तो किसी के पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो उसके बावजूद उन्होंने कल रात को बोला इनको कि आप आ जाओ, हम आप लोगों के साथ बात करेंगे, देखते टूल अगर 10 है हम आपको 6 ही दे देंगे। लेकिन उसके बावजूद हम वहाँ थोड़ा बहुत मतलब माला थोड़ा बहुत बड़े, मतलब मैं उनका जैसे कि कमेटी का बंदा है, मैं कमेटी का इस वक्त बंदा नहीं, मैं जाता हूँ उनके। मैंने सोचा ये बच्चे वहाँ शायद आपस में झगड़ा ना करे, तो मैं इनके पीछे पीछे गया कि भाई जो भी करना है आराम से करना है, झगड़ा वगड़े की बात नहीं करनी, किसी चीज़ का झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बैठने दे देगा तो ठीक है, नहीं दे देगा तो मत बैठो, लेकिन झगड़ा की बात नहीं है। इसी वजह से आरिफ अहमद आया वो गाड़ी लेके शालीमार से, उसने तेज बड़ी एक इतना बड़ी सी गाड़ी में से निकाला तेज वो छुरा जो चाकू होता है मीट काटने के लिए, बड़ा मीट, वो सीधा ये लड़के आपस में बात कर रहा था, मैं इनके पीछे था थोड़ा, वो आहिस्ता आहिस्ता आया तो सर पे मुझे 4-5 बार अटैक किया, वार किया। आज कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम के अहाते में कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए महकमे के डायरेक्टर पर इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा डायरेक्टर खुद और 26 मुलाजमीन को बराबर तनख्वाहें वागुजार कर रहा है और बाकी 200 मुलाजमीन 14 और कुछ 8 महीनों की तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने मौजूदा इंतज़ामिया खुसूसन लेफ्टिनेंट गवर्नर से फौरी तौर मुदाखलत की अपील की है। प्रोटेस्ट इसलिए हमने किया ड्यू टू कोविड-19 और अब्रॉडिंग ऑफ आर्टिकल 330 अबॉलिशन। एम्पोरियम
बुरी तरह मुतासिर हो गया। हमारे शोरूम में सेल नहीं थी। हमारे मुलाजिम कम से कम 8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 14 महीने से तनख्वाह से महरूम है। 1 साल से ऊपर हो गया, तनख्वाह नहीं मिल रहा है। मुलाजिमों को लाइफ से एक ड्रग नहीं है, मुलाजिमों को बच्चों का फ़ीस नहीं है, मुलाजिमों को घर चलाने का खर्चा नहीं है। ये दफ्तर आए या क्या करे, क्या कुछ नहीं करे, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी ट्रेजरी ये है कि मैनेजमेंट ने, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने खुद अपना तनख्वाह ले लिया और अपने साथ 24 बंदों को तनख्वाह दे दिया, जबकि 220 मुलाजिम थे यहाँ। 220 मुलाजिमों को इग्नोर किया, 200 को, और 24 बंदे कुल थे और खुद उसमें शामिल था। उसने खुद और 24 बंदे लेकर तनख्वाह ले लिया। जो मुलाजिम 14 महीनों से, 12 महीने से, 8 महीने से, उसको इग्नोर किया। ये बहुत बड़ी ट्रेजडी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है हमारे लिए। वो खुद ले, जो उनके ड्राइवर है, कंसल्टेटेड ड्राइवर है, वो 10,000 तनख्वाह ले रहा है। सुबह जाता है 9 बजे, शाम 10 बजे घर आता है। उस ड्राइवर को भी तनख्वाह नहीं दे दिया, उसको भी 9 महीने अभी बकाया थे। उसको कहता है इसकी जो नौकरी है वो परमानेंट नौकरी नहीं है और मैं उसको तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ। अगर उसकी नहीं है, वो तेल का वोचर कैसे डाल देता है उसको? अगर नहीं है वो, तो गाड़ी क्यों चलाता है वो? अगर गाड़ी चलाने टाइम पर वो मुलाजिम है, तेल इस्तेमाल करने में वो मुलाजिम है, लॉग बुक लिखने में वो मुलाजिम है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। आप मुझे बताइए, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन विद सम ऑफ द एम्प्लॉयज। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, रीजन क्या है और कौन इसके पीछे है जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? सिर्फ बस ये कारिस्तानी है, काकाशाही है, डिक्टेटरशिप है मैनेजिंग डायरेक्टर की, बस और कोई नहीं। उसने अंडर प्रेशर किया मुलाजिमों को, उसने मुलाजिम को अंडर प्रेशर किया। जो 20 आदमी थे उनको आप तनख्वाह ले आओ मेरे पास। और ट्रेजडी ये है, हमारे पास कोई FA नहीं है, हमारे पास कोई अकाउंट्स अफसर नहीं है। खुद जो तेल का वोचर है उसकी चेक भी खुद बनाता है, जो तनख्वाह का है वो उसकी भी खुद बनाता है। जो यहाँ काम चल रहा है, बिल्डिंग की काम रहा है, सीकाफ को पैसे देना, वो चेक भी खुद लिख रहा है और दस्तखत कर रहा है। और जो तनख्वाह की बिल होता है वो खुद पास कर रहा है। और हशमत अली इतु, और खुद ये ड्राइंग डिसबर्स सब कुछ है, कोई दूसरा हमें चेक दे। अभी कुछ अपील करेंगे आप LG साहब से? बिल्कुल, क्यों नहीं। हम इसीलिए यहाँ आए क्योंकि मेरा जो सीनियर लीडर है यहाँ स्टेट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स फेडरेशन, ये और दूसरा प्रोग्राम भी देगा और आइंदा जो अपील भी यही करेगा। अलबत्ता मैं भी अपनी तरफ से LG साहब से, या जो हमारा के शर्मा एडवाइज़र साहब है, या जो हमारा कमिश्नर साहब है, वो ज़ाती मुदाखलत करके एक तो एक डिक्टेटरशिप यहाँ ख़त्म करेगा, दूसरा जो यहाँ पे ये चल रहा है, ये डिवाइड एंड रूल, ये पॉलिसी ख़त्म करेगा। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में रहबरी खेल फिजिकल एजुकेशन असातिज़ा ने एहतजाज करते हुए कहा कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। और उनका मज़ीद कहना यह भी था कि अगरचे सरकार ने कहा है कि 7 साल के बाद उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, उनकी मांग है कि SRO 202 के तहत इसमें कमी करके उसे 2 साल किया जाए। इस दौरान जम्मू कश्मीर की BJP से ताल्लुक़ रखने वाली लीडर अजिता शर्मा प्रेस कॉलोनी में नमूदार हुई। अजिता शर्मा ने रहबरी खेल असातिज़ा के एहतजाज को हक बजानिब करार दिया और मरकज़ी सरकार और मौजूदा इंतज़ामिया से तमाम महकमों से वाबस्ता आर्जी मुलाजमिन को मुस्तकिल करने पर जोर दिया। हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं तो क्योंकि हम अपना एक प्रोटेस्ट यहाँ पे रजिस्टर कराना चाहते हैं। इन 2019 हम रहबरी खेल से इन 2019 एक स्कीम बनी थी रहबरी खेल फिजिकल एजुकेशन, जिसमें हम हायर हुए थे, अराउंड 3000 पोस्ट निकले थे। उस समय हमें ये बोला गया था कि आपको एक 7 साल का प्रोविशन है, अब आप हमें उस फील्ड में नौकरी दोगे जिसकी हमने एक डिग्री की है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती, आपको करनी पड़ेगी वो। बट उसके बाद जब हमें सैलरी आती है, हम वो एक छोटा सा अमाउंट जिस पे हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैडम, आज हमने पहली बार देखा कि रहबरी खेल यहाँ पे आई थी प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन पहली बार हमने देखा कि BJP किसी के पीछे आई और उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। वजूहत क्या है? देखिए, सपोर्ट हमने किसी की जेन्युइन डिमांड को किया है, जो एक मुझे लगता है कोई भी अगर देखेगा तो इसमें एक जेन्युइन डिमांड्स इनकी हैं। और मैं इनकी डिमांड्स को लेकर LG साहब से, अगर वहाँ पर कुछ लगता है कि उनके इख्तियार में नहीं है, तो हम ज़रूर सेंटर में या होम मिनिस्टर साहब या मोदी जी के पास भी जाने के लिए, क्योंकि वो सब लोग इन लोगों के लिए हैं। मैडम, अगर आप प्रेस कॉलोनी में रोज़ देखेंगी ऐसे एहतजाज बहुत होते हैं यहाँ पे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखा हमने अजीब कि पहली बार रहबरी खेल के पीछे आप आई,
जो बाकी प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं उनका फेवर हमने नहीं देखा आज तक। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है, मैंने बिल्कुल मतलब मुझे जेन्युइन डिमांड जिनकी दिखाई दे रही हैं, मैं उनके लिए जरूर आई हूँ। जो भी जेन्युइन डिमांड किसी की भी होगी, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो, किसी भी इलाके में कहीं पर मुझे कोई लगेगा तो हम जरूर जाएंगे। और सरकार ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी जेन्युइन डिमांड को वो नहीं मानेगी। आज मानते हैं कि हम कोरोना चल रहा है और कोरोना की वजह से कुछ डिले जरूर हो सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एवर। ऐसा नहीं हो सकता। मैडम, अगर हम आपकी याद के लिए ये कह दें कि कल एक प्रोटेस्ट था टूरिज्म का जी, उसमें एक बहुत बड़ा ये लगता है कि उनके कहने के मुताबिक वो कह रहे हैं कि 300 कुछ वो है फिलहाल लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से 14 को तनख्वाह दी जाती है और बाकी 300 जो पड़े हैं उनकी बात कोई नहीं करता। क्या आज तक आपने ऐसा नहीं सुना? रोज का मामूल है। आप देखिए, कल की खबर है, आपने 2 अल्फाज भी नहीं बोले उनके लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसके बारे में भी हम जरूर, अगर ये हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ जवाब नहीं दे सकता है, तो मैं जरूर इस बारे में सेंटर में हम बात करेंगे। और देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने ये बात बोली कि 14 लोगों को दिया जा रहा है, बाकियों को क्यों नहीं दिया जा रहा, ये जवाब देना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ये बात वही बता सकते हैं क्यों नहीं, वाई नॉट। कोई जवाब, कोई रीजन हो सकता है। अगर वो रीजन जेन्युइन है एडमिनिस्ट्रेशन का, देन ओके। अगर नहीं है तो ये जरूर, इसके ऊपर काम जरूर होगा। और मैं कहूंगी कि अब तो हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है हमारी यूटी जम्मू कश्मीर, और बिना किसी डिलेज, मैं फिर से कहूंगी कि कोरोना की वजह से ये डिलेज हो रहे हैं, बट इट कैन नॉट बी डिनाइड फॉर एवर। ये भी मैं बता दूं। क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट आपके बाद आएंगे, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी बात लगातार ऐसे ही रहेगी जिस तरह आज आप आई है? बिल्कुल, हमेशा ऐसी रहेगी। डिमांड्स जेन्युइन होनी चाहिए, कानूनन होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए, जरूर पूरी भी होंगी। आज वर्ल्ड फूड डे के सिलसिले में राजा मुजफ्फर की क़यादत में जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट, एक गैर सरकारी तंजीम ने महकमे फूड एंड सप्लाई पर इल्ज़ाम आयद किया कि राशन गाठों पर चावल वगैरह महंगे दामों पर भेजी जाती है, जबकि उसकी कीमत कुछ और ही मुकर्रर होती है। आम दुकानदारों की चेकिंग की जाती है, लेकिन राशन गाठों पर मामूर मुंशी से कोई कुछ नहीं पूछता। ये प्रोटेस्ट का मेरा नाम राजा मुजफ्फर भट्ट, चेयरमैन जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट। आज हम इसलिए यहाँ जमा हुए हैं, आज है वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे है आज। इस दिन का मकसद ये है कि हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि आवाम जो है, सरकार जो है महंगे दामों पे चावल बेचती है, महंगे दामों पे बाकी राशन बेचती है जो उनके स्टोर कीपर्स हैं, पर असल में कुछ दाम और है। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, डिजिटल मशीनरी होनी चाहिए, वहाँ पे रसीद मिलनी चाहिए, वहाँ पे रेट लिस्ट होना चाहिए सरकारी जितने भी राशन डिपो हैं। बट जो है सरकार के लोग जो हैं, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, बाकी प्राइवेट दुकानदारों को रेड करते हैं, जुर्माना करते हैं, आपने रेट लिस्ट नहीं लगाया, आप ये करते हो, वो करते हो। बट खुद इनके जो राशन डिपो हैं वहाँ पे कोई रेट लिस्ट नहीं है, वहाँ पे डिजिटल मशीन नहीं है, डिजिटल कंडा नहीं इस्तेमाल करते हैं ये लोग। तो यही जो है आज के दिन के हवाले से सरकार से हम अपील करेंगे कि इनको इम्प्रेस करना चाहिए। सरकार ने कुछ कार्रवाई की है अपर लेवल पे, बट निचली सतह पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। आवाम से भी हम गुजारिश करेंगे, जब भी वो जाएँ सरकारी डिपों पे चावल खरीदने के लिए, उनको डिमांड करना चाहिए गाठ मुंशी से कि रसीद दे दो, और अपना नाम पोर्टल पे देखना चाहिए क्या वो किस जुमरे में है, क्या वो BPL है कि APL है। इसमें लूट चल रही है, ये लूट बंद होनी चाहिए। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।